एटॉमिक ताकत हम हैं, ईरान हम पे हमला कर जाता है, ये पाकिस्तान को सोचना है। और 20 जनवरी को कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, सन हर साल प्लूटो को आके मिलता है। 22 जनवरी को बड़ा इवेंट हो रहा है, काफी सालों के बाद प्लूटो हाउस चेंज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज बात करेंगे 20 जनवरी का जिक्र कमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बल्कि फ़ोन करके भी लोगों ने पूछा 20 जनवरी को क्या हो रहा है। 20 जनवरी को कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, जो कि 22 को बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। 20 जनवरी को सन और प्लूटो का क्रान है, कंजक्शंस है कैप्रिकॉर्न के अंदर, यानी फलक के 10वें घर के अंदर कंजक्शन है। सन का कंजक्शन हर साल होता है प्लूटो के साथ, ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। प्लूटो का हाउस चेंज करना, ये अपना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कर रहा है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कैंसर में है, अब बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पाकिस्तानी चार्ट में अभी जो ये आने वाला टाइम है, षडाष्टक योग बना हुआ है। पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लैनेट कैंसर में बैठे हुए हैं, सैटर्न, इसमें प्लूटो भी लगा लें, वीनस, मरकरी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम इन प्लैनेट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसको हम यूज़ करते हैं। तो उससे मार्स जो है, बल्कि मरकरी भी आ गया, वो छठे में है और सैटर्न 8वें में। इसको कहते हैं षडाष्टक योग, जो कि थोड़ा सा टेंशन वाला होता है। वहीं पर आ गया सैटर्न और वहीं पे सन आ गया है, जो कि 15 जनवरी को सन कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर भी कहा जाता है और जद्दी भी कहा जाता है, तो पहले से प्लूटो उधर बैठा हुआ है। इसके साथ 20 तारीख को कंजक्शन होगा। सन का ताल्लुक जो होता है गवर्नमेंट से लिया जाता है, वैसे फादर से भी लिया जाता है। और यहाँ अक्सर गवर्नमेंट, जब से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लूटो जो है वो 20 जनवरी को, यानी कि 2020 में आया था, और गालिबन ये जो आया था तो महल 31 दिसंबर 2020 को इधर आया था। और 10वां घर हुक्मरानी का भी घर होता है। और प्लूटो को इधर आना, प्लूटो जो है इसको गुंडा भी कहा जाता है, टेररिस्ट भी कहा जाता है। और आपने देख लिया कि ज़्यादातर हुकूमतें जो हैं वो आजकल बड़ी ही अग्रेसिव हैं अपनी आवाम के लिए, अपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्शन हो रहे हैं। और ये खैर पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इसका आपको देख रहे हैं कि हुकूमत का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। जो भी करते हैं एकदम अपने ओपोनेंट को, अपने अपोजिशंस को और आवाम को बिल्कुल कुचल के दबा के रखते हैं। ये प्लूटो जो इधर है और 239 तक इधर ही रहेगा। फिर ये काफ़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो दुनिया में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने को आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया में जो तानाशाही है, इसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना अंजाम की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और वो ख़त्म होगा। फिर एक और बहुत बड़ा इवेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यूरेनस, जो दुनिया में बहुत तब्दीलियों का कारक है, यानी कि दुनिया में एकदम जो चेंज और बदलाव आता है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि टॉरस में आ रहा है और 2 जून 2024 को आ रहा है, जिसमें मैंने कहा था कि दुनिया में करेंसी की, जो करेंसी है, पेपर करेंसी चल रही है, इसकी शेप बदल जाएगी, इसका स्टाइल बदल जाएगा। करेंसी में एक बहुत बड़ा आपको क्राइसिस नज़र आना शुरू होगा और दुनिया में करेंसी ही बदलना शुरू हो जाएगी, और ये चीज़ बड़ा जो है आगे होता हुआ नजर आएगा। अब सन प्लूटो का कंजक्शन अक्सर गवर्नमेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तान में जो हुआ ईरान ने किया, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के पहले ही चार्ट में सैटर्न, मरकरी, सन, वीनस है, मार्स छठे में और सैटर्न 8वें में, सन इधर आया 15 को। तो 2 दिन के बाद आपने देखा कि बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल जो है ख़राब नज़र आई। और ये चीज़ आपको इंडिया की तरफ से भी आपको देखना पड़ेगा। सूरत हाल काफ़ी डिस्टर्ब है, सूरत हाल जो है प्रॉब्लमेटिक है, कि दुनिया में इसके गहरे असरात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और अब ये पाकिस्तान को सोचना है
क्योंकि हम कोई एक मजाक से ही लगता है कि हम एटमी ताकत और दुनिया हम पर इस तरह हमला कर देती है, और ईरान जैसा मुल्क जो कि पड़ोसी भी है। अब पड़ोसी का घर तीसरा होता है, उसका मालिक मरकरी सेक्रेटेरियस में बैठा, यहाँ से बैठ कर अपने घर को देख रहा, लगन लॉर्ड के साथ बैठा है पाकिस्तान के मार्स के साथ, और पड़ोसियों से जो है तकलीफ देखने को मिली, क्योंकि पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में मार्स और मून इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, और राहु उससे अगले घर में, उससे अगले घर में जो है सैटर्न है, वीनस और मरकरी। तो पाकिस्तान में सूरत हाल काफ़ी मुश्किलात है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। ये टाइम आप देखेंगे प्लूटो जब हाउस चेंज करेगा तो वेस्टर्न के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से कर चुका है, तो दुनिया में काफ़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आपको देखने के बाद, यूरेनस के चेंज होने के बाद भी, तो यूरेनस जो है एकदम बदलाव और चेंज लेकर आता है। तो सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए काफ़ी डिस्टर्ब है, और दुनिया तेज़ी के साथ जो है वो अपना जंग की तरफ या जंग जैसे माहौल की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया के साथ भी हालात जो है मार्च अप्रैल के बाद जो है वो आपको के आगे जो ट्रांजिट है बड़ा ही टेंशन वाला है। सन अभी कैप्रिकॉर्न में है और सैटर्न एक्वेरियस में है, ये दोनों घर सैटर्न के ही हैं, तो यहाँ पे भी सन और सैटर्न की युति बनी हुई है, जिसको बंधन योग भी कहा जाता है। वहीं प्लूटो मंडेन, इसका प्लूटो और सन का कंजक्शन मंडेन लेवल के ऊपर ज़्यादा असर आता है, आम इंसानी ज़िंदगी पे उसका कोई गहरा असर देखने को मिलता है। ये अपने ईरान पे जो है जो किया है वो इसी मंडेन लेवल के ऊपर ज़्यादा असरात उसके पड़े हैं। फिर सन ने एक्वेरियस में जाना है और मार्स ने कैप्रिकॉर्न में आ जाना है। यहाँ मार्स और प्लूटो का भी कंजक्शन, यानी दोनों ही अग्रेशंस, लड़ाई झगड़े के, और दुनिया में आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो उसके बाद सन सैटर्न का कंजक्शन होगा, फिर मार्स सैटर्न का भी होगा, फिर ग्रेन भी लगेगा, क्योंकि अगला घर जो है पाइसेस, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है और बिल्कुल अपोजिट केतु है। तो आने वाला जो टाइम है वो इंतहाई डिस्टर्ब है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो पहले हालात इस तरह के चल रहे हैं, और जब 20 जनवरी को बहुत कुछ हो जाएगा। सन तो हर साल ही कंजक्शन करता है प्लूटो को, और प्लूटो बड़े अरसे के बाद हाउस चेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये कह लें कि जब से पाकिस्तान बना तो कैंसर में बैठा हुआ था प्लूटो, और अब पाकिस्तान में हाल 1947 से निकालते तो 77-78 का हो गया, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट आया हुआ है। तो ताकत का धारा जो मैं कहता हूँ निज़ाम की तब्दीली जो है, ऊपर से नेपच्यून का उधर बैठना पाइसेस में, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, वो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। और वहाँ पर एक मजहबी जुनूनियत वो बढ़ती है, फिर उसका ब्रेकअप होता है, और फिर यूरेनस का टॉरस में आना, जो कि यूरेनस खुद ही एक बहुत बड़े चेंज का कारक माना जाता है। यानी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो ताकतवर जितने भी थे लोग, जो जिस मुल्क में तानाशाह या जो भी है, वो निज़ाम एक तेज़ी के साथ बदलने जो है वो जा रहा है वहाँ पर। तो दुनिया में कोई ज़्यादा कुछ सुकून नहीं आने वाला। 20 जनवरी को इतनी बड़ी डेट नहीं है, जिन तक 22 जनवरी को वेस्टर्न के हिसाब से प्लूटो हाउस चेंज कर रहा है, और वो भी सैटर्न के घर है। और एक्वेरियस जो है एक सोशल नेटवर्क का घर है, यानी आप सोशल होते हैं, लाभ का घर है, बेनिफिट्स का घर है, नेटवर्किंग का घर है, बड़े मजमे का घर है, और डिज़ायर और ख्वाहिशात का घर है, कंप्लीट होने का घर है, और इलेक्शन का घर भी ये कहलाता है। तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो अभी भी डामाडोल है, होते हैं नहीं होते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा इवेंट जो है देखने को मिला। और यहाँ पर हैरत होती है कि ईरान जैसा मुल्क, पड़ोसी भी, और हम उसको ब्रदर कहते हैं, और उस तरह का वाक़यात उन्होंने किया, और पाकिस्तान का जवाब आना चाहिए, भरपूर आना चाहिए, लेकिन हालात आगे इस तरह के हैं, क्योंकि जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी बढ़ी हुई है इस वक्त। कुछ भी जज्बात में आके, जल्दबाजी में आके, या इंटरेस्ट के खातिर चीज़ें जो हैं बिगड़ भी सकती हैं। इस चीज़ को
खोलूँगा मैं पूरे चार्ट को, और आगे जो है ईरान का ये अटैक है किस तरह है, उसका क्या पीछे है, एक बड़ी लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ क्योंकि बड़े इवेंट हैं, सन प्लूटो का कंजक्शन नॉर्मल हर साल होता, कोई बड़ा नहीं यहाँ पर। प्लूटो का हाउस चेंज करना, फिर यूरेनस का हाउस चेंज करना, फिर मार्स का इधर आना, प्लूटो के साथ कंजक्शन करना, ये भी हर साल या 1.5 साल के बाद जरूर होता है। फिर सैटर्न का नेपच्यून को मिला, ये काफी अर्से के बाद, तो 30 साल के बाद डेफिनेटली होता है। तो ये एक लंबा चेंज जो है, लेकिन वो पाकिस्तान के वैदिक के हिसाब से तो खैर भी नहीं है, क्योंकि वैदिक के हिसाब 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में ही है, फिर ये जाएगा जब पाइसेस में। तो दुनिया, मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक तब्दीली देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर इसकी लपेट पर मुसलमान ही क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को और डिटेल के साथ बात करेंगे। जो तो 20 जनवरी का आया था, और ये पाकिस्तान में जो ईरान ने किया है, जो कि बहुत गलत है। अब सोचना तो हमें पड़ेगा ना कि हमने क्या करना। इसमें तो कोई मुंह उठा, क्योंकि अभी हमारा दूसरा बॉर्डर भी कोई महफूज नहीं है, और हालात अभी कोई नॉर्मल होने ही नहीं जा रहे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।